नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नज़र आज की प्रमुख खबरों पर। एक्सीडेंट में घायलों को तत्काल इलाज के लिए पहुंचाकर दो बहनों ने की मानवता की मिसाल कायम। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर उजागर। ठेला व्यापारियों पर चला नगर निगम का चाबुक। खौलते दूध में गिरने से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत और बारात चलने से पहले ही दूल्हे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा में दो लड़कियों ने जहां एक्सीडेंट में घायलों को तत्काल इलाज के लिए पहुंचाकर मानवता की मिसाल कायम की, वहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बोदाबाग में रहने वाली एक महिला अपने दामाद के साथ बाइक में जा रही थी कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। लोग देखते रहे लेकिन किसी ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। बाद में दो बहनें देवदूत बनकर पहुंची और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची तो खुद ही ऑटो पर लाद कर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंची। लेकिन उनका सफर यहां से शुरू हुआ था, आगे उन्हें और मुसीबतों का सामना करना बाकी था। अस्पताल पहुंचने के बाद उनको घंटे भटकना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार दिखाने के लिए तो अस्पताल प्रबंधन की दुआई देती है, अच्छी व्यवस्था का प्रचार करती है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही है। दरअसल अस्पताल में जाने पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या होती है पर्ची काटने की, जिसके लिए घंटे भर खड़े रहना पड़ता है। उसके बाद न तो मरीजों को स्ट्रेचर मिल पाते हैं और न कंपाउंडर मिलते हैं, और डॉक्टरों की उपस्थिति तो ईद पर चांद दिखाई देने जैसा है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसी अस्पताल के डॉक्टरों ने कई बड़े सफल इलाज भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थितियां ऐसी ही रहती हैं। फिलहाल दोनों बच्चियों को इस नेक कार्य के लिए काफ़ी सराहना मिल रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घायलों की मदद के लिए राहगीर योजना आरंभ की गई है, जिसकी राशि पहले 5,000 थी, जो बढ़कर 25,000 कर दी गई है। लेकिन इस योजना से अभी तक कितनों को लाभ मिला, इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इस योजना के तहत ये भी प्रावधान है कि मदद करने वालों को कानूनी रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और उनकी कानूनी मदद भी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इन बहनों को सरकार राहगीर योजना के तहत मदद दे पाती है या सिर्फ बात घोषणा तक ही सीमित रह जाती है। बस वहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा तो ये आंटी का और अंकल का और छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। देन वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, सिर्फ सब वहाँ खड़े थे। फिर हम लोग रुके और फिर वहाँ से बैटरी वाले को बुलाया, फिर अंकल को और आंटी को मैं लेकर आई, ये स्कूटी से आई हैं पीछे से। फिर यहाँ पे आए तो बहुत देर तक हमने बहुत स्ट्रगल किया, कोई हमारी सुन भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। और उसके बाद जब डॉक्टर आए तो वो वहाँ मतलब एक कंपाउंडर जैसे थे, वो यहाँ आए, उसके बाद वो झूठ बोल रहे थे कि नहीं हम इतनी देर से थे, इतनी देर से थे। देन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हमने हमारे घर पे फ़ोन किया है, देन सोर्स के माध्यम से डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं और फिर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और इतना स्लो है, इतना स्लो है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। इतने में तो पेशेंट की जान चली जाए। कहाँ पर घटना कहाँ हुई? ये बोदाबाग के मोड़ पे, मंदिर वाले मोड़ पे। कितने बजे घटना हुई? मैक्सिमम 4 साढ़े 4 बज रहे थे। घायल कौन है, कहाँ की हैं, रहने वाली? ये भी बोदाबाग के ही हैं, वहीं के कहाँ ही जा रही थी, कैसे? अपने घर तरफ ही ये भी जा रहे थे। वहीं बगल की गली थी, वहीं पे इनको मोड़ना था, वहीं पे इनको भी जाना था। एक और घायल हुए, अंकल भी घायल हुए। हाँ, ये इनके दामाद हैं, अंकल के दामाद हैं। जो पैर में शायद चोट आई। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। उनको कहाँ पर? इनके कमर पे चोट आई है। इनका नीचे का हिस्सा पूरा काम नहीं कर रहा है, एक्सरे के लिए हम वेट कर रहे हैं। आपके साथ नहीं हुआ सब? हमारे साथ मेरी सिस्टर थी। गरीब ठेला व्यापारियों पर नगर निगम ने एक बार फिर चाबुक चलाया है और उनके सामान को कचरे में तब्दील कर गाड़ी में भरकर ले गए। नगर निगम प्रशासन द्वारा आज सिरमौर चौराहे के समीप ठेला व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाया गया। काफी समय से सिरमौर चौराहे के समीप ज्ञानस्थली के आसपास ठेला व्यापारियों ने कब्जा जमा रखा है, जबकि ठेला व्यापारियों के लिए सब्जी बेचने के लिए हॉकर्स कॉर्नर बना हुआ है। वहीं सिरमौर चौराहे में चाट कॉर्नर भी बना है। हालांकि यहाँ जगह इतनी कम है कि ठेला व्यापारी पूरी तरह से आ नहीं सकते। मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर ये कार्यवाही की गई। इस दौरान नगर निगम अमले को व्यापारियों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ व्यापारी आक्रामक हो गए, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। तकरीबन 5 से 6 ठेलों को जब्त किया गया है। नगर निगम कर्मचारियों की माने तो ठेलों में गंदगी रहती है, साथ ही उनकी वजह से आए दिन जाम लगता है, इसलिए कार्यवाही की गई। इसके पूर्व में भी उन्हें कई बार समझाइश दी जा चुकी है, लेकिन ठेला व्यापारी मानने को तैयार नहीं है। वहीं ठेला व्यापारियों का कहना है कि हमें उचित जगह दी जाए ताकि हम अपना व्यवसाय कर सकें। आज की कार्यवाही से एक बार फिर कई परिवारों के चूल्हे नहीं चलेंगे, क्योंकि कर्ज लेकर व्यापार कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में ठेला व्यापारी कहाँ जाएं और कैसे व्यापार करें, प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना होगा।
खौलते हुए दूध से भरे बर्तन में गिरने से झुलसे 4 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना मऊगंज जिले के बहलुहा गांव की। तकरीबन 5 दिन पूर्व 4 वर्ष का मासूम कृष्ण केवट दूध से जलने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। बुरी तरह से झुलसे बच्चे को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे मासूम ने आज दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 27 जून की दोपहर मासूम कृष्ण केवट अपने घर के अंदर अकेला खेल रहा था, जबकि उसकी मां अपने दूसरे घर गई हुई थी। इस दौरान वो खौलते दूध में गिरकर बुरी तरह झुलस गया। जानकारी होने के बाद गंभीर रूप से घायल बच्चे को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 5 दिनों तक चले उपचार के उपरांत आज उसकी मौत हो गई। क्या नाम आपका? रानी केवट। जो बच्चा था कहाँ, क्या नाम है इसका? कृष्णा केवट। क्या घटना क्या हुई थी? दूध से जल गए। कैसे? दूध पका के रखे थे और न से ढाक के उसमें गिर गए। ये सब घटना हुई है ए- 27 तारीख, एक सप्ताह पहले जी। हाँ, आप लोग घर में उस समय नहीं थे क्या? क्या कहते? मेरा दूसरा 2 घर है तो उसमें अलग अलग है ना सर? दूसरे में दादी घर माँ के वो होगा। ये बच्चा खेल रहा था? हाँ, नहीं, और लोग खेल रहा था, अंदर गया तो दूध रखा था, दूध में गिर गया। नहीं जाना कि दूध सब लोग जाने तो है कि क्या है, उसमें बैठ गया। जल गया था। बारात चलने से पहले ही दूल्हे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों में मातम पसर गया। घटना गढ़ थाना क्षेत्र की है। खुशियों का दिन उस समय मातम में बदल गया जब शादी की तैयारियों के बीच कपड़े प्रेस कराकर लौट रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दोपहर लगभग 3:30 बजे मोटरसाइकिल क्रमांक MP17 MY 8806 दो युवकों को कटरा बाजार से अपने कपड़े प्रेस कराकर वापस गांव कलवारी लौट रहे थे। जैसे ही वे तुलसी नगर क्षेत्र में पहुंचे, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक UP70 HT 6887 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार रजनीश साकेत पिता जगदीश साकेत उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी कलवारी सड़क पर दूर जाकर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर डायल 100 की मदद से पुलिस द्वारा उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त रजनीश की आज ही शादी थी। वो शादी की तैयारियों के तहत कटरा बाजार से कपड़े प्रेस कराकर घर लौट रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी का घर देखते ही देखते शोक स्थल में तब्दील हो गया। परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। मोटरसाइकिल पर रजनीश के साथ सवार उनके मित्र सुरेश साकेत पिता मोतीलाल साकेत लगभग 20 वर्ष निवासी कलवारी को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही गढ़ थाना पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। पुलिस ने मृतक का शव पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए गंगेऊ भेजा और पश्चात परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है तथा वाहन को जब्त कर लिया। आगे की जांच प्रारंभ कर दी गई है। इस दुखद घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। जो घर आज रात शादी के गीतों से गूंजने वाला था, वहां अब शोक की चीकारें सुनाई देंगी। एनएसयूआई ने टीआरएस कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामला छात्रों को भाजपा कार्यालय लेकर जाने के विरोध में है। एनएसयूआई छात्र संगठन ने टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है। बीते दिनों टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के ऊपर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने प्राचार्य पर भाजपा का एजेंट बताया और टीआरएस कॉलेज जाकर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा और नेम प्लेट भी प्रदान किया था। दरअसल कॉलेज के ही एक प्राध्यापक द्वारा छात्रों को असाइनमेंट के लिए बुलाया गया और इसके बाद असाइनमेंट पेपर ना लेकर छात्रों को भाजपा कार्यालय बस में बिठाकर रैली में भेज दिया गया, जिसको लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन आक्रोश में है। जब उन्होंने प्राचार्य से इस संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है। इसको लेकर छात्र संगठन का कहना है कि जब प्राचार्य को अपने कॉलेज में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी ही नहीं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शहर के कई बड़े कॉलेज के प्राचार्यों पर भी सवाल उठाए। क्या कहना है छात्र संगठन का, आपको सुनवाते हैं। देखिए मीडिया में सबको जानकारी भी है किस प्रकार से जो टीआरएस की प्राचार्य मैडम है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। ये आरोप हमारा आज का नहीं है, ये हम आपके माध्यम से
2 सालों से लगभग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा मामला ये है कि अभी विगत 3 दिनों पहले एमकॉम के एक शिक्षक हैं रत्नेश तिवारी जी, वो छात्रों को मैसेज करते हैं कि इतने से इतने रोल नंबर तक छात्र। देखिए मीडिया में सबको जानकारी भी है किस प्रकार से जो टीआरएस की प्राचार्य मैडम है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। ये आरोप हमारा आज का नहीं है, ये हम आपके माध्यम से 2 सालों से लगभग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा मामला ये है कि अभी विगत 3 दिनों पहले एमकॉम के एक शिक्षक हैं रत्नेश तिवारी जी, वो छात्रों को मैसेज करते हैं कि इतने से इतने रोल नंबर तक छात्र कल उपस्थित हो गए, उनका असाइनमेंट सेमिनार होना है। जब छात्र छात्राएं बेचारे कोई मऊगन से, कोई त्योथर से, कोई दूर दूर से आते हैं अपना असाइनमेंट सेमिनार लेके, तो उनको क्या किया जाता है, यहीं गेट में रोक लिया जाता है, अंदर कहीं एकत्रीकरण किया जाता है और उनको सबको भरकर बीजेपी कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब इनको राजनीति करनी है तो ये सरकारी पद पे क्यों बैठी है। आपने भी मीडिया के माध्यम से भी देखा है, प्राचार्य मैडम का कहना था कि ऐसी गतिविधि हो गई हमको पता नहीं। आप बताइए, ये प्राचार्य है टीआरएस की, इनके एक डिपार्टमेंट का शिक्षक पूरे कॉलेज के छात्रों को बुलाते हैं और उनको बस में भर के बीजेपी के कार्यक्रम में लेके चले जाते हैं और प्राचार्य मैडम को जानकारी नहीं। अभी अनुवांशिक संगठन है बीजेपी का एबीवीपी, उसका कार्यक्रम हुआ होली का, बेकायदे डीजे बजा, छात्रों का पेपर चल रहा था, लेकिन जब मैडम को हमने कार्रवाई की मांग की कि ये गलत है, अश्लील गाने बजे हैं, तो मैडम की बोली कि मुझे जानकारी नहीं था। ये जबकि वहां तक सुनाई दे रहा था, उनको प्रचार कश तक सुनाई नहीं दिया। भाजपा की एक रैली निकली, उन्होंने स्वागत किया, बढ़िया भाजपा के झंडे तले सभी शिक्षकों को लेके। हमने बोला कि ये गलत है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आप गलत बोल रहे हो। कार्रवाई, इनको मतलब आरएसएस का कैंप चलता था महाविद्यालय के अंदर। जब हमने ज्ञापन दिया किसी बंद कराइए, किसी का वो अड्डा नहीं है, ये कार्यालय नहीं, तो उन्होंने बोला मुझे जानकारी। मेरा मानना यह है कि जब प्राचार्य मैडम को कॉलेज के अंदर की कोई गतिविधि पता ही नहीं है तो प्राचार्य के पद पे बैठने लायक तो है ही नहीं, तो उनको ऑलरेडी प्राचार्य का पद छोड़ देना चाहिए। आज प्राचार्य मैडम डर के कारण आई ही नहीं। कल हमारा अनाउंस हो गया था कि धरना प्रदर्शन होगा, वो गलती अपनी एक्सेप्ट कर चुकी है। हमारी मांग है, ये धरना प्रदर्शन आज चालू हुआ है, आज 11 बजे से चालू हुआ है, 2 जून से, ये कल तक लगातार 12 बजे तक चलेगा। हम यहीं पे कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपेंगे और कल हम धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। ये हमारा आंदोलन जो है ये लगातार अलग अलग तरीके से प्रतिदिन चलेगा, कुछ न कुछ, जब तक टीआरएस प्राचार्य के ऊपर और वो शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम ये धरने में बैठे रहेंगे। ये जो बीजेपी का केंद्र बना चुके हैं कॉलेज को, आपने देखा है, हम उनको नेम प्लेट भेंट किए हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। बैकुंठपुर के बिल्हाई से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने कुत्तों को बेहोश करके वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिल्हाई गांव में बीती रात चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर करीब 90,000 रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली। ये घटना तब हुई जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। पीड़ित मकान मालिक का कहना है कि उनके घर के पालतू कुत्ते आमतौर पर रात में सतर्क रहते हैं और किसी भी अजनबी की आहट पर भौंकने लगते हैं, लेकिन इस बार चोरों ने चालाकी दिखाते हुए पहले ही कुत्तों पर कोई बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़का, जिससे वे बेसुध हो गए और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर घर के पिछवाड़े से सेंध लगाकर अंदर घुसे और अलमारी व बक्से में रखे नगद रुपए, जेवरात और जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार के सदस्य जागे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर थाना की पुलिस चौकी घर पहुंची जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और लोगों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। सेंध मार करके चोरी की गई है, ऐसी रिपोर्ट थाने में की गई थी, जिसमें हमारी एफएसएल टीम और जो भी टेक्निकल टीम रहती है वो भी मौके पर है। अभी
वो पूरा इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे कर रही है। उसमें अभी तक की जो जांच है उससे हमने एक प्रोफेशनल गैंग को आइडेंटिफाई किया है इसमें, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और इन्वेस्टिगेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। सर, ये बदमाश बड़े शातिर थे, कुत्ते जो थे उनको जो है स्प्रे डालकर वो बेहोश कर दिया। आज जो प्रकरण के फरियादी हैं उन्होंने ये बताया हमको कि हमारे कुत्ते बड़े एक्टिव थे, तो इन्होंने कुछ हरकत नहीं करी, तो जो उन्होंने शंका जाहिर करी है कि हमारे डॉग्स को स्प्रे वगैरह डाला है या कुछ नींद का कुछ ऐसा दिया, वो तथ्य और वो पहलू भी हम देख रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमको मदद करेंगे। सर, ये चोरी की कुल कीमत कितनी बताइए? ये अभी प्रथम दृष्टि हमने 90,000 के लगभग का अपना माल जाना बताया है, और हम और वेरीफाई कर रहे हैं इसको और कितने का क्या हुआ है, सामान वगैरह सब। अज्ञात वाहन की ठोकर से स्कूटी सवार के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक कमलेश पटेल के भाई ने बताया कि उन्हें फोन से सूचना मिली कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद मौके पर पहुंचे तो देखा कि सड़क पर उनका भाई कमलेश पड़ा हुआ है, जिसे इलाज के लिए नई गढ़ी अस्पताल ले गए, जहां वे संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था। राजगीरों ने उन्हें उठाया और फोन पर सूचना दी। इसके बाद अस्पताल लेकर आए, जहां आज सुबह कमलेश की मौत हो गई। ये घटना ये भीर तरफ कहीं गए थे घूमने, वहाँ से लौट रहे थे तो भीर गैस एजेंसी के सामने ये घटना हुई। हमको ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं तो घर पे था, वहाँ से फ़ोन आया तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं जब घर से गया तो रोड पे पड़े थे, 2-4 आदमी और खड़े थे, तो लोग उठा के बैठाए थे। मैं वहाँ से उठा के सीधा नई गढ़ी लेके गया। नई गढ़ी से तुरंत रेफर कर दिए कि सीरियस है, संजय गांधी लेके आप जाइए। मैं यहाँ लेके आया, कल 4 बजे करीब भर्ती कराया आईसीयू में। सुबह में पता चला कि डेथ कर गए। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटौरा में गाय के सेप्टिक टैंक में गिरने का मामला प्रकाश में आया है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटौरा गांव में सेप्टिक टैंक में गाय के गिरने का मामला प्रकाश में आया है। टैंक के भीतर गाय गिरी हुई है, जिससे स्थानीय युवकों द्वारा निकलने का प्रयास किया जा रहा है। युवकों ने बताया कि उन्होंने सरपंच, उप सरपंच, सचिव सभी को फोन किया, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। घटना की सूचना विश्वविद्यालय पुलिस को दे दी गई है। हालांकि टैंक में पानी कम है, जिस वजह से गाय अभी बची हुई है। खबर लिखे जाने तक गाय नहीं निकाली जा सकी। ये इटौरा ग्राम पंचायत है। यहाँ ये बाईपास के पास एक टैंक खुला हुआ है, जिसमें ये आए दिन घटनाएं होती हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में हर चीज़ें जो कुआं है, बोरवेल है, टैंक है, वो बंद होने चाहिए, जो खुले हुए पड़े हैं, जिनका यूज़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बाईपास में 3-4 टैंक और नालियाँ ऐसी बनी हैं जो खुली हुई हैं, तो ये घटनाएँ आए दिन होती हैं। अब ये जो बोर इसमें टैंक में गौ माता गिर गई हैं जिंदा हालत में अभी, तो हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी ये सब लोग उदासीन हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप निर्माण कार्य करा के सारा पैसा खा गए। अगर ये निर्माण कार्य सही ढंग से हुआ होता तो इसकी देख रेख होती। अब सेफ्टी टैंक बनने के बाद इसमें कचरा डाला जा रहा है। ये टैंक किस लिए बनाया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें गौवंश गिरे, कुत्ते गिरे, यहाँ की सब्जियाँ, कचड़े इसमें डाले जाएं, ये सब सरपंच और सचिव की लापरवाही है। कौन है सरपंच इटौरा का? यहाँ भास्कर दत्त साहू सरपंच हैं और राजा गौतम
उप सरपंच हैं और नीलेश शुक्ला सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी हैं। क्या आपने सूचना दी है अभी? हम लोगों ने सबको सूचना दी है, थाने में भी सूचना दे दी है और प्राइवेट तरीके से हम लोग अपने माध्यम से गौ माता को निकालने का प्रयास करेंगे। सरपंच का क्या कहना है? सरपंच का कहना है कि आप उप सरपंच को फ़ोन लगाइए, उप सरपंच का कहना है कि आप सेक्रेटरी को फ़ोन लगाइए, सभी को लगा चुके हैं। ये किस लिए टैंक बनाया गया था यहाँ पे? ये सरकारी टैंक जो है वो शौचालय के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ शौचालय की सुविधाएं कहीं दूर दूर तक नहीं है, केवल टैंक है और टैंक खुला हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।